हेलो एवरीवन। मगध प्रकाशन पटना के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए जो सामान्य ज्ञान है। किरण पब्लिकेशन के द्वारा रिलीज किया गया है सॉल्व्ड पेपर, जिसमें टोटल 120 सेट हैं। इसको हम लोग 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं और 120 प्रैक्टिस सेट इसमें है, जिसमें टोटल 25-25 क्वेश्चन करके एक सेट है। आगे चल के इसमें 20 क्वेश्चन भी होंगे, जैसा कि आप सभी पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है कि फीमर जो है वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यह जो है वह जांघ की हड्डी लगभग कूल्हे से लेकर घुटने के आसपास तक सबसे लंबी हड्डी है, जिसे फीमर कहा जाता है। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान की मध्य कान की स्टेपिज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाम मात्र यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो देखिए, यह 2018 का पूछ रहा है, तो उस समय भारत जो है वह 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 2023 के डाटा के अनुसार भारत जो है वह जीडीपी में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन के साथ। अगला प्रश्न जो है वह 3 नंबर है, सोवियत संघ वर्ष खाली स्थान में टूटा था। देखिए, सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वह 1991 से पहले एक समृद्ध यूएसएसआर था। लेकिन 1991 में इसका विघटन हुआ और रूस 15 देशों में विभाजित हुआ, जो कि 1991 में हुआ। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। और गुजरात में यह जो है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और यह गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है और यह गुजरात की सबसे लंबी नदियों में से एक है। प्रथम स्थान पर यह है। अगला प्रश्न 5 नंबर, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? देखिए, बेस्टिल जेल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए। बेस्टिल जेल मध्ययुगीन शस्त्रागार, किले और राजनीतिक जेल था। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बेस्टिल जेल कहा जाता था। और बेस्टिल जेल में शाही प्राधिकरण का केंद्र था। इसमें जब बेस्टिल जेल पर हमला हुआ था, कुल 7 लोग इसमें उपस्थित थे और यह फ्रांस के क्रांति को यहाँ पर जन्म दिया था। बेस्टिल जेल पर हमला फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया था। अगला प्रश्न जो है वह पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न जो है वह 7 नंबर है, खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था या जीविकापार्जन या धन की आपूर्ति की जाती है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि, खनन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि इस क्षेत्र में उदाहरण हैं। अगर द्वितीयक अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो जहां तैयार उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं, उसे द्वितीयक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सूती कपड़े का उत्पादन, गन्ना से चीनी का उत्पादन, या जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में लोहे से किसी सामान का उत्पादन, यह सब द्वितीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तृतीयक क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, सेवा, डॉक्टरी, जो कि डॉक्टर अपने सेवा देते हैं, शिक्षक अपने सेवा देते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी सेवा देती है, वकील, ये सभी चीज़ें जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 8 नंबर, खाली स्थान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। देखिए, इसमें ओडिशा और झारखंड बेल्ट जो हैं वह लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न 9 नंबर, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, लाइट ऑफ एशिया और एशिया की ज्योति के रूप में भगवान बुद्ध को माना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है
वह 500 ईसा पूर्व नेपाल के आसपास कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था। और बुध का अर्थ यूँ होता है जो जाग रहा है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से बुध को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की, जो कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे राज्य जो है, अगर आप दक्षिण दिशा से भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला राज्य जो है वो तमिलनाडु है, और यह भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, भारत देश की सबसे छोटी राज्य कौन सी है? यहाँ पर देखिए प्रश्न हमेशा घुमाता है, आपको इसमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, लेकिन यहीं पे लिख देता निम्न में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर देता, चार दूसरे राज्यों का नाम देता जो कि जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पे छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो उस समय पे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ भारत देश का सबसे छोटा पूछ रहा है तो यहाँ पे गोवा होगा, लेकिन इसमें से दे देता कि निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और ये ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड कर देता। तो आपको चारों राज्यों का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो अब ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, तो इन सभी में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा प्रश्न पढ़ते समय पे। तो यहाँ इसका 11 का सही आंसर गोवा होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ओलंपिक जो है वो रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन के क्षेत्र में पहली बार फाइनल में भारत पहुंच के और रजत पदक जीता था, जो कि पीवी सिंधु थी। इन्हें 2-3 महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2020 के जनवरी में इन्हें तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? यहाँ देखिए सिर्फ 1920 पूछ रहा है, यह ना पूछ रहा है कि सितंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, मार्च में, कोई भी डेट। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 में 2 प्रमुख बैठक हुई थी। एक हुई थी सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में जो है वह कांग्रेस की बैठक जो है वो कलकत्ता में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। लेकिन दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। तो यहाँ पे कलकत्ता ऑप्शन नहीं है, और यह भी नहीं पूछा है कि सितंबर या दिसंबर में, और नागपुर ऑप्शन है इसमें। तो हमें इसमें नागपुर सही उत्तर होगा, जो कि दिसंबर 1920 में नागपुर में बैठक हुई थी। अगला प्रश्न 14 नंबर, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ था। यह शुरुआत जो है वह 1983 से हुआ था, और लगभग 26 साल के संघर्ष के बाद श्रीलंका का आर्मी जो है वह अपने गृह युद्ध में जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न 15 नंबर, जीन जैकस एक प्रसिद्ध खाली स्थान थे। तो जीन जैकस जो हैं वो प्रसिद्ध चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न 17 नंबर, खाली स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि कबूतर जो है वह शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा लार ग्रंथि। अगला प्रश्न 19 नंबर, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? 19 का सही आंसर जो है वह डीऑक्सी राइबोसिलिक एसिड इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ए, ताजमहल। अगला प्रश्न जो है वो 21 नंबर है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न 22 नंबर, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? देखिए जीएसटी का पूरा अर्थ गुड एंड सर्विस टैक्स, सेवा एवं कर, वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी में यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि वस्तु की कीमतों पर अप्रत्यक्षित रूप से जीएसटी लगाकर और उसका प्राइस सेट किया जाता है। अगला प्रश्न 23 नंबर,
खाली स्थान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आरती शाह। आरती शाह ने 29 सितंबर 1959 को, यानी कि 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय ही नहीं बल्कि पहली एशियाई महिला बनी थी। 1960 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। वह इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करने के लिए भारतीय तैराक मिहिर सेन से प्रेरित थे। अगला प्रश्न जो है वह 14 नंबर पुस्तक इंडिया 2020 खाली स्थान के द्वारा लिखी गई है। देखिए, इंडिया 2020 के लेखक मुख्य रूप से दो थे, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरे जो हैं वह डॉक्टर YS राजन के द्वारा लिखा गया था। YS राजन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिलकर वर्ष 1998 में इस पुस्तक को लिखे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय जनतंत्र के संबंध में लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यह इसका सही आंसर है। 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं वह अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को अपने संसदीय क्षेत्र में, विधायकी क्षेत्र में या ग्राम पंचायत क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों का चुनने का अधिकार उनको देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह 25 प्रश्नों का सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। तो कल के दिन सुबह 8 बजे आपको सेकेंड सीरीज आपको जो कि मॉडल सेट 2 होगा। मॉडल सेट 2 जो है वह 11/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न हुए थे उसका हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।